हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी का पहला पद दिया गया है 5, उसके बाद रिक्त खाना है, उसके बाद फिर से रिक्त खाना है और अंतिम पद दिया गया है 9 से 1/2। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी तो वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। अब हमारे पास हम देखें तो समांतर श्रेणी का जो अनुरूप है वह कुछ इस प्रकार का होता है। यह पहला पद होता है, यह दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से n पद और उससे आगे भी जाती है। और जो पहला पद है उसे हम निरूपित करते हैं किससे? a द्वारा, दूसरे पद को a योग d द्वारा, तीसरे पद को a योग 2d द्वारा। इसी प्रकार जो nवां पद है उसे निरूपित करते हैं a योग n घटाव 1 गुणा में d द्वारा। अर्थात यहाँ से जो हमारे पास nवें पद का सूत्र वह हो जाएगा an बराबर a योग n घटाव 1 गुणा में d। तो हमारे पास हमें दिया गया है प्रथम पद होता है a, तो हमारे पास a का मान है 5। हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है d का मान आ जाएगा तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दूसरा और तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें दिया गया है चौथा पद, तो a 4 बराबर होता है a योग 4 घटाव 1 गुणा में d, क्योंकि n का मान यहाँ पर कितना है 4 है और a का मान हमारे पास क्या है 5 है। तो यहाँ से लिखेंगे तो a 4 बराबर 5 योग 3d। a 4 का मान हमें कितना दिया गया है, हमें मान दिया गया 9 से 1/2। हल करेंगे तो ये होगा 19/2। 19/2 बराबर 5 योग 3d। इसे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ से 3d बराबर 19/2 घटाव 5, क्योंकि इधर 5 का क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। अब हमारे पास यहाँ से आएगा 3d बराबर, लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो 9/2, तो d बराबर यहाँ से हो जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ से 3 से इसको काटेंगे 9 को तो 3 बार कटेगा तो ये आ जाएगा 3/2। अब d का मान भी है और a का मान भी है, तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा और तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि दूसरे पद के लिए हमारे पास सूत्र होता है a2 बराबर a योग d। a2 बराबर हो जाएगा, यहाँ से a का मान है हमारे पास 5 योग d का मान है 3/2। हल करेंगे तो a2 बराबर यहाँ से आ जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो ये होगा 10 योग 3/2, तो a2 बराबर आ जाएगा यहाँ से 13/2। या इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं 6 से 1/2। तो 6 2 12 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, तो 13/2। तो हमारे पास जो दूसरा खाना है उसमें मान आएगा 6 से 1/2। अब हम ज्ञात करेंगे a3 बराबर होता है a योग 2d। हल करेंगे तो a3 बराबर यहाँ से a का मान है 5 योग 2 गुना में d का मान है 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 5 योग 3, अर्थात a3 बराबर हो जाएगा 8। अर्थात हमारे पास जो तीसरा पद है उसका मान है 8, अर्थात जो हमारे पास दूसरा रिक्त खाना है उसमें आएगा 8। तो समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पद हैं 6 से 1/2, 8। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।